हेलो बच्चों, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं जोड़, घटाओ, गुना, भाग। यानी कि एक ही वीडियो में हम लोग चारों चीज सीखने वाले हैं। ठीक है, अब चलिए आपको हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। ठीक है, जैसे जोड़, जोड़ का चिन्ह कैसा होता है, तो ऐसा होता है। यानी ठीक है, ये इसको हम लोग प्लस भी बोलते हैं। ठीक है, कितना भी इसको प्लस बोलता है। ठीक है, ये जोड़ का चिन्ह होता है। और ये घटाव का चिन्ह होता है। जो एगो सिंगल लाइन हो छोटा सा, वो घटाव का चिन्ह होता है। और इसको माइनस भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, इसको माइनस भी बोला जाता है। और जो तिरछा दो लाइन को काट दिया जाए उसको हम लोग गुना भी बोलते हैं और मल्टीप्लाई भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये गुना हो जाएगा, आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो इस तरह से हम लोग लाइन खींचते हैं टेढ़ा, उसको हम लोग क्या करते हैं, तो भाग होता है। ठीक है, और देखिए भाग का चिन्ह एक और तरह का दिया जाता है, उसको भी आप लोग सीख लीजिए इसी वीडियो में। ठीक है, जैसे इस तरह से दिया जाता है, ये भी भाग का चिन्ह होता है। ठीक है, और यहाँ पर और आपको हम समझाते हैं, भागिएगा मत अभी छोड़कर। देखिए 4 बाटा 2, ये भी आपका एक तरह से भाग होता है। ये भी भाग होता है, बाटा में होता है, ये भी भाग होता है, ये भी भाग होता है और ये भी भाग होता है। समझ गए? तो इस 3 टाइप को आपको भाग पूछा जा सकता है। देखिए, अगर आपको इस तरह से भाग बोल दे तभी आपका भाग देना पड़ेगा, इस तरह से बोल दे तो आप इस रूप में भाग इसको कर दीजिएगा। देखिए इस रूप में आपको करने नहीं आएगा तब क्या करिएगा, देखिए इस तरह से कर दीजिएगा, 2 ऐसे घेर दीजिएगा और 4 ऐसे घेर दीजिएगा। देखिए इस तरह से आप भाग दे सकते हैं। और आपको इस तरह से देने आता है तो इस तरह से भी दे सकते हैं भाग। 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह से भी अगर देते हैं तो 2 दूना 4, इस तरह से भी आपका देखिए कट गया तो 2 आंसर आ गया, इस तरह से भी 2 आंसर आ गया। तो ये भाग 3 तरह से आपको दिया जा सकता है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 6 और 4 को हम लोग को जोड़ना होता है। अगर आपको पहला याद है, चाहे आपको कंसेप्ट आपको मालूम है जोड़ने का, आप थोड़ा फास्ट दिमाग लगाते हैं तो इसको आसानी से आप जोड़ लीजिएगा। 6 और 4 10 हो जाएगा, तो 10 को यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। अगर आपको इस तरह से जोड़ने नहीं आता है तो सिंपल आपको हम तरीका बताते हैं। आप क्या कीजिएगा कि लाइन खींच दीजिएगा। देखिए 6 है तो 6 को लाइन खींचिएगा, 1 2 3 4 5 6 को लाइन खींच दिए। अब देखिए नीचे कितना है, 4 है, तो 4 लाइन और इसी में खींच दीजिए। ठीक है, 4 को लाइन खींच दिया। अब सबको एक साथ गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आ गया। 10 कैसे लिखते हैं, इस तरह से 10 लिखते हैं ना, तो 10 लिखते हैं तो ये हार्सिल वाला हो गया। देखिए 9 के ऊपर जितना अंक आएगा ना उसमें हार्सिल होता है। हार्सिल क्योंकि 2 अंक होता है, इसमें 2 डिजिट होता है। देखिए 0 और 1, 2 है ना, तो देखिए ये 0 लिखाएगा और ये 1 आपका क्या हो जाएगा, हार्सिल हो जाएगा। यानी कि हाथ में रखिए, चाहे बोलते हैं कि मेरा हाथ में 1 बचा, चाहे हार्सिल 1 बचा, तो आपका हार्सिल 1 बचा। अब इसका काम कब होगा, जब इस दोनों को जोड़िएगा ना तब वो इसमें आके जुटेगा हार्सिल। जैसे 4 और 2 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। आइए एक हार्सिल जोड़िएगा तो 7 आ गया। तो आपका 7 सिंगल है, इसमें हार्सिल नहीं है। ठीक है, क्योंकि 7 सिंगल है, कले है। अब चलिए 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। तो देखिए ये आपका जोड़ हो गया। अब चलिए हम लोग घटाव करते हैं। अब देखिए 5 में से 4 घटाएंगे तो क्या घट के निकलेगा, 1 निकलेगा ना। यानी कि 5 में से 4 को निकाल देना है। समझिए, आपको लाइन खींच कर बताते हैं, 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 को लाइन खींच दिए। ठीक है, नीचे 4 है ना, तो 4 को इसमें से काट दीजिए। ठीक है, देखिए 4 को काट दिए तो आपका केवल 1 ही ना बचा, तो 1 आंसर हो गया। अब जैसे 9 में से 5 घटाना है तो कैसे घटेगा, 4 हो जाएगा। अब आपको इस तरह से घटाना नहीं आता है तो क्या कीजिएगा, 9 को लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को लाइन खींच दिए। ऊपर 9 है तो 9 लाइन खींचिए, नीचे 5 है तो 5 इसमें से काट दीजिए। क्योंकि घटाना है तो इसमें से घटा दीजिए 5 को, 1 2 3 4 5, 5 को काट दिए। अब गिनिए कई बचा, 1 2 3 4, 4 बचा ना, 4 आपका आंसर हो गया। उसी तरह से 8 में से 4 घटेगा तो 4 हो जाएगा। अगर इस तरह से घटाना नहीं तो लाइन खींचिए और घटा लीजिए, काट दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग कर लेते हैं गुना। गुना में क्या होता है कि देखिए गुना और भाग ये दोनों बनाने के लिए आपको पहाड़ा की जरूरत पड़ेगा, यानी पहाड़ा याद होना चाहिए, तभी आप लोग आसानी से इसको बना पाइएगा। जैसे कि आपको 6 के पहाड़ा याद होगा तो 6 के पहाड़ा 2 बार पढ़िएगा तो क्या आएगा, 12 आ जाएगा। देखिए 12 आ जाएगा। चाहे 2 के पहाड़ा 6 बार पढ़िएगा तभी आपका 12 आएगा। इसमें भी क्या है, 12 है तो 12 का 2 लिखाएगा। ठीक है, ये हार्सिल आपका
बचा रहेगा। 4 के पहाड़ा 2 बार पढ़ना है। जब 4 के पहाड़ा 2 बार पढ़िएगा तो क्या आएगा, 8 आएगा। 8 में ये हारसिल लेके जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा। 9 सिंगल है, 9 में हारसिल नहीं है तो सिंगल है, कोई भी नहीं बचा आपको। अब 2 के पहाड़ा 2 बार पढ़िएगा तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका बन के रेडी हो गया। ठीक है, अब चलिए भाग है, तो भाग भी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो पहाड़ा याद होना। ठीक है, पहाड़ा याद होगा तभी तो इसको आप लोग आसानी से काट पाइएगा, नहीं पहाड़ा याद होगा तो कैसे काट पाइएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम पहाड़ा लिखे हुए हैं ऑलरेडी, आपको समझा देते हैं। देखिए पहाड़ा 1 से लेके 10 तक है, नीचे आपको 11 से लेके 20 तक है। तो पहाड़ा आपको याद होगा ना, तभी आप लोग भाग आसानी से बना पाइएगा। अब चलिए पहाड़ा का माध्यम से आपको कैसे हम बताते हैं भाग। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 3 से इस सब को भाग करना है, सब को भाग करना है। ठीक है, देखिए ये 9 है तो 3 के पहाड़ा में क्या 9 है, तो चलिए यहाँ पर समझिए 3 के पहाड़ा में 9 है, तो देखिए 3 के पहाड़ा यहाँ पर है तो 3 के पहाड़ा 9 है ना, कई बार में है, 3 बार में। देखिए पढ़िए 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 बार में है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 और यहाँ पर लिखेंगे 9। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि घटाते हैं, तो 9 में से 9 जब घटाएंगे ना तो 0 होगा। 9 में से 9 घटा तो कुछ भी नहीं बचा, तो 0 लिखिए या आप यहाँ पर काट दीजिए। ठीक है, अब देखिए ऊपर से उतारेंगे 6 उतरेगा। अब 3 के पहाड़ा में 6 को देखना है, तो देखिए 3 के पहाड़ा में 6 यहाँ पर देखिए 3 के पहाड़ा में 6 2 बार में है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 और यहाँ पर लिखेंगे 6। अब इसको 6 में से 6 घटाएंगे तो क्या होगा, 0 या काट दीजिए। ठीक है, अब चलिए अब क्या बच गया, ऊपर 3 बच गया, तो इस 3 को यहाँ पर उतारेंगे। ठीक है, अब देखिए 3 के पहाड़ा में 3 कितना बार में मिलेगा, तो 3 के पहाड़ा में 3, देखिए 3 के पहाड़ा में 3 कितना बार में, आप सोचिए तो 3 के पहाड़ा में 3 कितना बार में, तो 3 कम 3 एक ही बार में आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 और यहाँ पर लिखेंगे 3। अब 3 में से 3 घटेगा यानी कुछ भी नहीं बचा तो कट जाएगा। तो यहाँ पर काट भी सकते हैं चाहे नहीं भी काट सकते हैं। आपको एक और भाग हम बताते हैं जो कि पहाड़ा में नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे कि मान लें कि 2 से, तो 2 से आपको 9 हो गया, आपको 5 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए इसको करने के लिए आपको 2 के पहाड़ा में 9 नहीं है तो क्या करिएगा, जब देखिए 2 के पहाड़ा में 9 नहीं है, यहाँ पर समझिए 2 के पहाड़ा में 9 नहीं है लेकिन 8 है, तो पहाड़ा के नियम है कि जब जो संख्या नहीं मिलता है उससे ज़्यादा नहीं खोजा जाता है, उससे छोटा खो जाता है, कम अंक खो जाता है, यानी छोटा खोजा जाता है। तो देखिए 9 जब नहीं है तो सबसे छोटा उसमें क्या है, 8 है 2 के पहाड़ा में, तो कई बार में है 4 बार में, तो यहाँ पर हम 8 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर घटाएंगे तो 9 में से 8 घटेगा तो 1 बचेगा। अब तो 1 कटेगा नहीं, जब 1 नहीं कटेगा तो ऊपर से हम लोग 5 को उतारेंगे। अब 2 के पहाड़ा में क्या 15 है, तो देखिए 2 के पहाड़ा में क्या 15 है, कहीं दिख रहा है आपको, नहीं है, 16 है। तो ज़्यादा नहीं खोजना है, कम खोजना है, यानी छोटा खोजना है। जो संख्या नहीं मिलता उससे छोटा, तो उससे छोटा क्या है 14 है। कितना बार में, 7 बार में, तो यहाँ पर 14। तो 5 में से 4 घटेगा 1 और 1 कट गया, तो आपका 1 शेष बच गया। चाहे और इसको काटना चाहते हैं तो ये कट भी सकता है। यहाँ पर अपने मुंह से 0 लगा दीजिएगा, अपने मुंह से जब 0 लगाइएगा तो यहाँ पर दशमलव बढ़ जाएगा। तो 2 के पहाड़ा में 10 है कई बार में, 5 बार में, तो यहाँ पर काट दीजिए, आसानी से बन गया। तो आपको नॉर्मल भी भाग सिखा दिए, जो पहाड़ा में नहीं मिलता वो भी भाग सिखा दीजिए। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।